चलिए एरिया अंडर द कर्व में स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था, उसके बारे में थोड़ी और बात करनी है। क्वेश्चन था हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, and the x-axis. Find area enclosed by the curve. ये हम लोगों ने पिछले टाइम पे किया हुआ। तो इसका एक मेथड हम लोगों ने किया था कि भाई दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेता है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, जो कि -π/2 से π/2 के मिड में होगा। तो इसको हमने कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये -π/2 टू π/2 के मिड में। और एक था y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, जो कि 0 से पाई के मिड में होता है। तो वो कुछ इस टाइप से। ये हमारा जो ग्राफ है वो 0 से पाई के मिड में रहता है। ये 0 से पाई के मिड में, और ये वाला जो है वो -π/2 टू π/2 के मिड में। ये जो पॉइंट होता है ये 1 होता है। ये π/2 तो यहाँ पर होगा ना, ये जहाँ पे कट कर रहा हो। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने वैल्यू ली थी ये वाले, ये वैल्यू क्या ली थी 0, ये ली थी 1/√2। याद है ना क्यों 1/√2 आती है? आइडिया है इसका? क्योंकि भाई y इक्वल टू साइन इनवर्स x है और y इक्वल टू कॉस इनवर्स x भी है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू cos inverse x can be written as π/2 minus sin inverse x, 2 sin inverse x equal to π/2, sin inverse x equal to π/4, x equal to sin π/4 means 1/√2। तो हमने जो लिमिट ली थी रिक्वायर्ड एरिया के लिए वो क्या थी 0 to 1/√2, और जो कर्व लिया था एरिया कौन सा चाहिए हमको, ये वाला, ये ना रिक्वायर्ड एरिया ये। तो हमें जो चाहिए वो है लिमिट 0 to 1/√2। ये कर्व जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का है, और ये जो कर्व है ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। तो ये हम लोगों ने पिछले टर्म पे इस तरीके से किया हुआ है, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और आंसर भी मैंने सॉल्व करने के लिए बोला था कि √2 - 1। काफ़ी आगे तक किया था, लेकिन एक दो लाइन आपके लिए छोड़ी हुई थी। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। एक और मेथड देखते हैं, उससे जल्दी आंसर आएगा और तुरंत आंसर आएगा। ये हमने जो यूज़ किया है, यहाँ पर हमने जो है वो जैसे एरिया का फॉर्मूला y/dx होता है ना, ये एरिया इक्वल टू क्या होता है y/dx लिमिटेड टू। तो कर्व जब हम ले रहे थे ये, तो ये y और ये dx थी,
तो वाई डी एक्स वाई इक्वल टू कर्व ये ले लेते थे। तो ये जो स्ट्रिप्स होती है ये हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। वाई डी एक्स जैसे रेक्टेंगल बना के करते थे ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये डी एक्स के छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते थे और ये वाई। यहाँ पर हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में स्ट्रिप ले लूँ तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाला है। देखो ये हमने ले लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स x और ये ले लिया y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब हमें ये एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया तो हमारा वही है, और ये 1/√2 है, ये 0 है और ये 1 है। जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लिया था, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूँ, ये वाले स्ट्रिप, अच्छा ये इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो वैल्यू है वो है π/2। ये होता है ना π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये जो है वो π/4 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया तो हमारा वही है, ये रिक्वायर्ड एरिया वही है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम, जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, यहाँ लिख देता हूँ इफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इज यूज्ड। तो देखो अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि अगर एक कर्व हमारे पास ये है और एक कर्व हमारे पास ये है, ये x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है और ये x इक्वल टू जी ऑफ वाई हो, तो अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, इनके मिड का ये एरिया निकालना है, y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, लिमिट ए टू बी, जैसे यहाँ पे y dx होता था तो यहाँ पे x dy हो जाता था। तो x जो होता था वो क्या होता था, दो कर्व है तो x राइट माइनस x लेफ्ट करके इनटू dy, याद है ना सभी को, ये हम लोगों ने किया था। जैसे उसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं, इसमें राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कर देते हैं। तो राइट कर्व, अब देखो यहाँ पर जो अगर हम इसमें यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस वाले ग्राफ में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका राइट कर्व कौन सा होगा, राइट कर्व होगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x और लेफ्ट कर्व क्या होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। लिमिट बस चेंज हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू, अब y की लिमिट लेंगे तो 0 से लेके यहाँ कहाँ तक होगी π/4, ये राइट कर्व हो जाएगा ये, और इधर वाला ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये हमारे राइट साइड का हो गया और ये लेफ्ट साइड का हो गया। तो अब यहीं पे यहाँ पर ये काम करने से ये इजी हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 0 टू π/4 x राइट माइनस x लेफ्ट और इनटू dy। तो 0 टू π/4, अच्छा x राइट की वैल्यू क्या होगी, तो ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस y, तो राइट हो जाएगा कॉस y, लेफ्ट हो जाएगा साइन y और इनटू dy। तो अब देखो ये एक लाइन का कैलकुलेशन हो गया। ये तो समझाने में जो टाइम लगेगा वो है, अगर हमें पता है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो रहा था। कॉस का हो जाएगा साइन y और साइन y का माइनस कॉस y
और लिमिट 0 टू π/4। पहले अपर लिमिट sin π/4 cos π/4 माइनस साइन 0 और cos 0। तो ये 2/√2 हो गया √2 और ये -1। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ध्यान रखेंगे इसका। जब भी कभी हो सकता है वर्टिकल स्ट्रिप से ज़्यादा बड़ा हो रहा तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? चलिए, तो ठीक है, फिर इस तरीके से हम करेंगे हम। और अगर बोर्ड में भी आता है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Find the area of the region enclosed between two curves x² plus y² equal to 1 and x minus 1 whole square plus y² equal to 1। इन दोनों के मिड का एरिया बताना है। दो सर्कल गिवन है, दोनों सर्कल में हमें सेंटर और रेडियस पता है। इसका सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 और रेडियस 1 हो जाएगी, और इस सर्कल का सेंटर 1,0 हो जाएगा। किससे कंपेयर करा रहा है? x माइनस एच के होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और इसको x² प्लस y² इक्वल टू r²। रेडियस दोनों की सेम है, तो ये हमारे दो सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y² की वैल्यू है 1 माइनस x²। इस वाले में पुट कर रहे हैं y की जगह पर, इससे y की वैल्यू आएगी ना 1 माइनस x², और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस x² इक्वल टू 1। तो ये देखिए x² भी कट हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू तो 1/2 आ गई। अब यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y² इक्वल टू 1 माइनस x², 1 माइनस 1/4 3/4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √3/2। तो ये हमको दो पॉइंट पता चल गया। पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जब 1/2 पे √3/2 होगा, और एक होगा 1/2 पे माइनस √3/2। ये उन दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जेईई में भी पूछा जाता है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जरा इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेता है। ये आ गए हमारे दो सर्कल, सेम रेडियस के हो गए।
और ये इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट कर लेता है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कट कर रहे हैं उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2 कॉमा √3/2 और ये है 1/2 कॉमा -√3/2। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया यही निकालना है, ये एरिया हमको चाहिए जो दोनों सर्कल ने कट करके इनक्लोज बनाया हुआ। तो अब तो बात क्लियर हो गई होगी क्या कौन सा एरिया और किससे क्या माइनस करना है। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम ऊपर का एरिया निकालेंगे और फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब लिमिट लेंगे तो क्या क्या होगी, ये जो वैल्यू है ये 0 0 है और ये है 1,0। यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है वो 1,0 है। तो लिमिट जब आप लोगे यहाँ पर तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले लिमिट 0 to 1/2 लेंगे। तो कर्व कौन सा लेंगे, अच्छा ये कर्व कौन सा है, इसकी इक्वेशन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ से y की वैल्यू √1 माइनस x स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, पहली बात तो 2 टाइम्स हो जाएगा, लिमिट 0 to क्या लेंगे पहले 1/2। तो y किसका लेंगे हम, भाई ये वाला ले रहे हैं 0 से 1/2, इसके कोऑर्डिनेट 1/2, 0। तो ये वाला कर्व आ रहा है, ये तो ये आ रहा है। तो फिर इसका y क्या है, 0 to 1/2 √1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर dx। और जब 1/2 से लेके 1 के मिड में बात करोगे तो फिर ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो ये वाले पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू √1 माइनस x² dx। तो ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, तो आप लोग सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। फॉर्मूला हमारे सामने है ही है, याद होगा सभी को, √a² माइनस x² dx, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसका यूज़ करना है। और चूंकि इसमें dx इक्वल टू dt हो जाएगा तो फिर हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप x-1 को t लेट करोगे तो लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, dx इक्वल टू dt ऑटोमेटिकली हो जाएगा। x/2 तो x की जगह x-1/2 √a² माइनस x² प्लस a² यानी 1/2 साइन इनवर्स x-1 x/a प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा x/2 √1 माइनस x²। इसकी लिमिट चेंज करनी है 0 to 1/2 और इसकी 1/2 to 1 साइन इनवर्स x/1। ये हो गया 1/2 से लेकर 1 तक। और इन सब के बाद इनमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। और वैसे भी एक बात तो क्लियर है कि ये 2 और ये 2 और ये 2 और इस 2 को अपने साथ में ले जाएंगे। देखिए सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ये वाला एरिया है, जो ये मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, ये एरिया इसकी इक्वल हो सकता है।
लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं कि ये वाला एरिया भी इसकी इक्वल होगा, क्योंकि लिमिट 1/2 से लेके 1 तक है और यहाँ 0 से 1/2 तक है और y भी दोनों का अलग है। तो इतना बगैर सॉल्व किए हम सिमेट्री के बारे में नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड के इक्वल है, जो एबव एक्स एक्सिस है वो बिलो के इक्वल हो सकता है, जो दूसरा वाला है वो दूसरे के नीचे वाले के इक्वल होगा। लेकिन ये चारों एक दूसरे से इक्वल होंगे ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, इसमें अपर माइनस लोअर करके आंसर निकाल दीजिए आप जल्दी से, क्या आ रहा है। पहले 1/2 रख देते हैं, तो 1/2 माइनस 1 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 √1 माइनस 1, तो ये तो खुद 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 1 माइनस 1, तो ये तो हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। प्लस सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1/2 √1 माइनस 1/4 माइनस 1 √1 माइनस 1, ये दोनों का हो गया जब हमने अपर माइनस लोअर किया। और दूसरे में साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/2। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर आ रहा है 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 और इसका स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, तो √3/2 और ये माइनस का 1/2, तो ये आ गया माइनस का √3/4। इसकी वैल्यू आ गई है √3/2 और ये माइनस 1/2 और ये माइनस, ये तो 0 हो गया। साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1, बट ये आंसर नहीं है। √3/2 प्लस π/3 आंसर नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो मीन्स माइनस π/6। साइन इनवर्स माइनस 1, तो माइनस π/2 और माइनस ऑटोमेटिकली बाहर है तो प्लस, और प्लस ये कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। ये हो गया 1 माइनस 1/4 माइनस 1 3/4, तो √3/4। करें आप सॉल्व करें इसको जल्दी। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपर कर्व, मैंने लोअर कर्व, तो अपर कर्व ये है और ये लोअर कर्व है। तो पहले अपर कर्व का है तो अपर लिमिट 1 रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 और ये, तो ये हो गया माइनस का √3/4। इसको सॉल्व करने से ये तो 0 हो गया, ये π/2 हो गया और ये π/6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, π/2 और π/2 पाई और माइनस π/6 माइनस π/6 π/3, तो पाई माइनस π/3 और 2√3/4, 2π/3 माइनस √3/2, ये फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहता है, इसलिए इसको ढंग से करना है हमें।
बताइए इसमें किसी को कहीं पर कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो। तो ये तो था दोनों का जब सर्कल सर्कल का केस था। एक सर्कल और पैराबोला का भी कर लेते हैं। इनइक्वालिटी पे तो हमने किए थे, ये इक्वालिटी पे बेस्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x square plus y square equal to 16 and x square equal to 6y। एक पैराबोला है और एक सर्कल है, इन दोनों के मिड का एरिया हमको बताना है। तो वही काम करना है जैसे अभी हमने ऊपर सर्कल सर्कल में किया था। किसी एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे, हमें x की लिमिट पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, और फिर देख लेंगे कि ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल लेना है कि x एक्सिस के सिमेट्रिकल लेना है। करिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए आप लोग अपने मन से। सबसे पहले तो इनका ग्राफ ड्रॉ करना ज़रूरी होता है कि ये कैसे बनने वाले हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 4 है। सेंटर 0 0 और रेडियस की वैल्यू 4 है। और एक पैराबोला है जिसकी ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव y में। बना दो सर्कल और पैराबोला दोनों। ये एक सर्कल हो गया जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। यानी y की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, या x की ज़रूरत पड़ेगी तो 16 माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद दूसरा जो है वो पैराबोला वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। तो हमें कौन सा कर्व निकालना है? तो देखिए ये वाला कर्व अगर हमें ये एरिया निकालना है, वैसे तो वो क्लियर करके बोलेंगे हमें कौन सा एरिया चाहिए। सपोज कर लेते हैं हमें ये वाला निकालना है। अगर तो ये वाला एरिया कैसे निकलता है? अगर वाई एक्सिस से बोलेगा तो फिर हमें ये एरिया निकालना है तो इसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एरिया भी चाहिए। बस हमें वाई की लिमिट भी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 0,4 हो जाएंगे। अब हमें ये पॉइंट और चाहिए कि ये दोनों कट कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि इससे x की और y की वैल्यू दोनों मिल जाएगी हमको। तो एक काम करते हैं, दोनों को इक्वेट करा देते हैं। जैसे ही आप दोनों को इक्वेट कराओगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6y है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 6, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो एक्स टू द पावर 4 बाई 36 इक्वल टू 16। 36 एलसीएम ले लेते हैं, तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, 36 इंटू 16। तो इक्वेशन हमारी जो बन जाएगी बाई क्वाड्रेटिक में, एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स टू द पावर 4 प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 16 6 या 96 और 16 3 या 48 और 9 5 7 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हमको करना है। 36 और 16 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके 36 मिले। बताओ भाई क्या क्या फैक्टर होंगे। ओके, 2√3, 2 आ गई वैल्यू। तो क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके। ट्वेल्व इंटू 3 इंटू 16, 16 3 जा 48। ओके, हाँ y की वैल्यू से फिर हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही, अगर उससे कैलकुलेशन इजी हो रहा है। 48 माइनस 12 हो गया, तो x टू द पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 48, 12 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 576 में 12 ले लिया तो 48 और ये प्लस। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12 और एक माइनस 48, तो ये तो निगलेक्टेड है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2√3 आ गई। अब प्लस और माइनस दोनों से हमको चेक करना पड़ेगा। y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर बाई 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 बाई 6, तो ये 6 2 जा 12। तो चाहे प्लस रखोगे या माइनस रखोगे दोनों से वैल्यू 2 आएगी। तो यानी कि ये हमारा बन गया 2√3, 2 और माइनस 2√3, 2। तो ये जो वैल्यू है हमारी वो आ जाएंगी 2√3, 2 माइनस 2√3, 2। और ये वैल्यू जो है वो 0,2 हो गई, ये वैल्यू 0,0 हो गई। तो हम एक काम करते हैं, ये एरिया निकाल लेते हैं और फिर ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे। तो जब 0 से लेके 2 तक लिमिट लोगे y की, तो x dy, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4√y, और यहाँ से x की वैल्यू तो ये गिवन है। तो बस हमें रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट 0 to हमने क्या लिया, सबसे पहले लिया 0 to 2, अच्छा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y नहीं 6y है। ओके, तो ये 6y है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √6 और y, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पर वैल्यू जब लोगे तो लिमिट 0 से 2 लोगे तो किसका कर्व आएगा, तो ये y का। देखिए जब ये लिमिट 0 से 2 आप लेने वाले हैं तो ये एरिया होगा, तो कर्व हमारा कौन सा होगा, पैराबोला का। तो y ऑफ पैराबोला, और y ले रहे हैं कि हम y एक्सिस में ले रहे हैं तो x ले रहे हैं,
तो एक्स ऑफ पैराबोला, तो लिमिट 0 to 2 एक्स जो हम लेंगे वो पैराबोला का, प्लस 2 to 4 जब लेंगे तो एक्स जो लेंगे वो सर्कल का, और ये डी एक्स साथ में हो जाएगा, बल्कि डी एक्स है तो डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस दोनों की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 टाइम्स लिमिट 0 to 2 एक्स पैराबोला का आया है, एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है √6y, तो √6y dy, और ये दोनों अंडर रूट के अंदर है, और लिमिट 2 to 4 एक्स सर्कल का क्या आया हुआ है 16 - y², तो √16 - y² dy। अब ये कैलकुलेशन हो जाएगा, 2 टाइम्स √6 को तो बाहर कर लेते हैं, y⁴ 1/2 है, तो 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 0 to 2 प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर भी हो जाएगा, और ये तो फिर वही बड़ा सा फॉर्मूला बन जाएगा है y/2 √16 - y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/4, और यहाँ पर लिमिट जो है वो 2 to 4 हो जाएगी। तो बस अब एक लाइन बचा है आपके लिए, 2 × 2 = 4 √6/3, और वैल्यू रख देते हैं 4 √6/3, और लिमिट जब 3/2 रखेंगे, मतलब y की जगह पे जब 2 रखोगे तो 2 to the power 3/2 2√2 हो जाएगा, -0, ये 2 तो कॉमन लेके कट हो जाएगा, और एक बार y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 √16 - 16 0, -2, जब 2 रखेंगे तो 16 - 2 का स्क्वायर 4, 16 - y² है ना, y की जगह पे 2 रख दिया, तो ये अपर लिमिट इसकी आ गई, और साइन वाले की क्या आ जाएगी 4/4, यानी कि 1 - साइन इनवर्स 2/4, यानी कि 1/2। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, 4 × 2 = 8 हो गया, और √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3/3, तो ये 8 × 2 = 16 √3/3 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो 0 हो गया, और -2 टाइम्स 16 - 4 12, 12 को फिर 2√3 लिख दिया, साइन इनवर्स 4/4 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 π/2, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, 2 × 2 = 4, तो ये π/6। करो अब इसको सॉल्व करो, बताओ फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है इसका। और यहाँ पर ये 2 से कट किया है आपने, तो ये 16 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 16 टाइम्स है ये साइन इनवर्स, तो इसमें 16 का और मल्टीप्लाई है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। करो सॉल्व करो, बताओ। 16 √3/3 ये आएगा, और ये 4 √3, और यहाँ पर कितना आ रहा है ये 90 में से 30 चला जाएगा, ये 90 है और ये 30 है, तो 60 π/3, 16 π/3, तो ये 16 π/3 हो गया, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 हो गया, 16 √3 - 4 × 3 = 12 √3,
और प्लस 16π/3। तो फाइनल रिजल्ट हमारा 4√3/3 प्लस 16π/3, ये फाइनल आएगा। बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बात? चलिए तो एक और रूल पढ़ लेते हैं। पहले एक हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हम अपनी प्रॉपर्टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of triangle ABC whose vertices have coordinates A 2,5, B 4,7, C 6,2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन बनने वाला है। जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक सीधा सा फार्मूला पता है, उसका यूज़ करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फिर इतना मेथड बड़ा क्यों यूज़ करेंगे? और ये 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, तो इसलिए सिर्फ बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली वाई एक्सिस और एक ये लाइन हो गई एक्स एक्सिस। यहाँ पर इन दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिड में ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो ये 1 और 2, ये 1 हो गया, ये 2, तो 2,5 है, तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया 2,5 ए पॉइंट। फिर 4,7 3 4
और 7 में क्या हो जाएगा, 5 ये है, 6 और ये 7, तो ये हो गया 4,7। फिर 6,2 है, तो ये 5 और ये 6 और ये 1 और ये 2, तो ये C हो गया 6,2। इनको ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्म बन जाएगा ABC। ये एक ट्रायंगल बन गया, ये इसका नाम है B, और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया तो ये हो गया C। ABC एक ट्रायंगल हमें मिल गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। ये 6 है, यहाँ पर 0.6 है, ये है 6। ओके, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट जो करेंगे वो क्या क्या है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू लिमिट a टू b y dx। तो y कैसे मिलेगा, तो y हम तीनों का फाइंड आउट करेंगे, AB का, BC का और CA का। तो सबसे पहला काम हमें YAB निकालना है, YBC और YCA। YAB कैसे मिलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ी है ना, कि अगर x1 y1 और x2 y2 हमें 2 पॉइंट गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इससे हम YAB, YBC और YCA फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जब रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट, सबसे पहले 2 से 4 तक लेंगे। एक काम हम इसमें 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मेथड होगा वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब 2 कर्व होते हैं तो हम अपर माइनस लोअर कर लेते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है। भाई हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए, ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट। इसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। कैसे, अगर हम y ऑफ ए बी लेंगे और लिमिट 2 to 4 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लेंगे, तो 2 से 4 जब लोगे तो y ऑफ ए बी का मतलब उसके नीचे का पूरा पार्ट आ जाएगा, तो फिर साथ में ये वाला पार्ट और ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम y ऑफ ए बी में y ऑफ ए सी को माइनस कर देंगे, तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा। y ऑफ ए बी में y ऑफ ए सी को माइनस करेंगे। और सिमिलरली जब हम लिमिट 4 to 6 लेंगे, तो y ऑफ बी सी में y ऑफ ए सी को माइनस कर देंगे, तो लिमिट 2 to 4 हो जाएगी। y ऑफ ए बी अपर लिमिट माइनस y ऑफ ए सी लोअर लिमिट इंटू dx प्लस 2 to 4 के बाद 4 to 6 जब लेंगे, तो y ऑफ बी सी माइनस वाई ऑफ ए सी ले लेंगे इंटू डी एक्स। तो ये इन दोनों से हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वाई ए बी, वाई बी सी और वाई सी ए बस हमको फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं वाई ए बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 2, 5 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 7। x1 y1 और x2 y2। फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 जब आप करोगे यहाँ पर, तो y माइनस 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 7 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 5 2 और ये 2 और ये x माइनस 2। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 प्लस 5, ये 2 लिखा हुआ है, x माइनस 2 है ये। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 3। ये हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, y ऑफ क्या है, ये ए बी है, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ ए बी निकाला है, तो y ऑफ ए बी आ जाएगा x प्लस 3। सिमिलरली
सिमिलरली यहाँ पर आपको खुद से सॉल्व करना है ये y ऑफ बी सी क्या आ जाएगा, जो y ऑफ बी सी है वो क्या होगा, तो जो इक्वेशन है वो आएगी कुछ, जब बी सी की इक्वेशन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ बी सी, तो वो आ जाएगी 5x प्लस 2y माइनस 34 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब y ऑफ बी सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 34 माइनस 5x अपॉन 2, तो ये y ऑफ बी सी हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ सी ए क्या हो जाएगा, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ सी ए आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। तो y ऑफ सी ए क्या हो जाएगा 26 माइनस 3x अपॉन 4। तो ये आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब रिक्वायर्ड एरिया में ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट, सबसे पहला काम क्या था 224 हमारा पहला था। 224 किससे किसको, ए बी में ए सी को माइनस करना था। तो ए बी है x प्लस 3 माइनस ए सी क्या है 26 माइनस 3x अपॉन 4, और इसके साथ क्या आ जाएगा dx 224, और 4 to 6 जब लेंगे तो 4 to 6 में क्या लिया हुआ है, बी सी में ए सी को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 34 माइनस 5x अपॉन 2 माइनस 26 माइनस 3x अपॉन 4 और साथ में dx। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, फाइनली इसी से हमारा आंसर आने वाला है। एलसीएम ले लेंगे तो 4x प्लस 12 माइनस 26 प्लस 3x होल डिवाइडेड बाई 4 dx प्लस लिमिट 4 to 6, ये हो जाएगा 68 माइनस 10x माइनस 26 प्लस 3x होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू में dx। बस अब इसी को सॉल्व करते जाइए और फाइनल रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। लिमिट 2 to 4, ये हो जाएगा 7x माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4 dx, और प्लस लिमिट 4 to 6 68 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 8 माइनस 6 2 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू में dx। इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, 4 बाहर ले लेते हैं, 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 14x लिमिट 2 to 4, और इसमें भी 4 बाहर हो जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 42x लिमिट 4 to 6। आगे 1/4, 7/2 बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 प्लस 14 टाइम्स 4 माइनस 2 प्लस 1/4 माइनस 7/2 बाहर हो गया, 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 42 के साथ 6 माइनस 4, 1/4 7/2 16 माइनस 4 हो गया 12 प्लस 14 4 माइनस 2 और ये 28 प्लस 1/4 माइनस 7/2 20 हो जाएगा ये, और प्लस 42 इंटू 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2 इंटू 42 84 हो जाएगा। तो ये 1/4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 6 12 7 6 42 प्लस 28 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 10 माइनस 70 और प्लस 84। तो ये तो हो जाएगा 14, और ये इसको और प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/4 8 और 2 10 0 4 और 2 6 और 1 7 और प्लस ये कितना हो गया, ये 84 माइनस 70 तो 14 हो गया। तो ये कितना हो गया 4 और 7 और 1 8
कहीं पर कुछ कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 7/2x² माइनस 14x, ये यहाँ पर प्लस है कि माइनस है? ओके, तो ये यहाँ पर जो है ये प्लस नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, माइनस है। ये 4 जो है 14 जो है वो माइनस का है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 28 हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 42 माइनस 28 और प्लस 14 है ये, तो 12 माइनस 8 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 14 और 14 28/4 आ जाएगा आंसर हमारा, 28/4, 28/4, 4 7 जा 28, तो ये 7 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसी को अगर हमें डायरेक्ट चेक करना हो तो अपना जो ट्रायंगल का 10th क्लास का मेथड है उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये वेरीफाई ज़रूर कर लें क्योंकि 6 मार्क्स की बात है, तो इसको वेरीफाई ज़रूर कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, ये सारा हमारे पास लिखा हुआ है, 225 427 और 628। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। y2 माइनस y3 7 माइनस 2 5 प्लस x2 4, y3 माइनस y1 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस x3 6, y1 माइनस y2 2 हो जाएगा, 5 y1 माइनस y2 5 माइनस 7 माइनस 2, तो ये 1/2, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा माइनस 12 और माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 12 14 24, 2 और 2 4 हो गया ना, 12 और 10 हो गया 4 14 और ये 10, तो 24 और ये 10 हो गया 14/2। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो ये मॉड के अंदर होगा तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो ये 7 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा हमारा। 2 क्वेश्चन इसमें होमवर्क में लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा कि जब इस तरह के पॉइंट गिवन हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन्स की इक्वेशन गिवन हो तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। कंप्यूट द एरिया ऑफ triangle bounded by the line, और लाइन की इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इक्वल टू 2, y माइनस x इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 7, और इसका आंसर जो है वो है 6। इसका आंसर जो है वो 6 स्क्वायर यूनिट। तो एक ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, इसका भी आंसर हमें यही ट्रायंगल का एरिया ही निकालना है इसमें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व whose vertices are, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 में एरिया गिवन, एरिया हमको फाइंड आउट करना है। पॉइंट है 1,2 1,5, ये बी के कोऑर्डिनेट है और सी के कोऑर्डिनेट है 3,4। इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेकिन ये सारे मेथड जो है वो इंटीग्रेशन से ही करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इसका आंसर है 4 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर है 4 स्क्वायर यूनिट।
ओके, चलिए बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।